गया और ब्राह्मण के जौन बाटे भीख मांगब छोड़ गया। पैसवा जब हो गया तो भाई बिरादरी में इज्जत उनका हो लिया, हर जगह से न्योता हकारी हो लिया। अब वो ब्राह्मण देवता अपने घरे हर महीना भगवान के पूजा सुने लिया घरे में। ये एक समय की बात रहा है। दोनों प्राणी पतंग जंग प्राह कीम दें कृते तुया कृते किंग फलमापनोति विस्ताद बद में प्रभु। दोनों प्राणी अपने घरे के अंदर बकरी के कथा सुनत रहा। वही समय एक लकड़ी हारा सुहारा रहा, लकड़ी बेचत रहा। तो ब्राह्मण से कबो मिले जुले सोचे कि ब्राह्मण मिलत ना आए हैं, चला आज इनके घरे चली। जाते जाते गा अंत में ब्राह्मण जवन रहन है कथा सुनत रहन, पूछ करें कहें दोनों प्राणी क्यों ने देवता पूजन करता है। तब लकड़ीहारा बताए उस ब्राह्मण ने कहा कि अतुल तेज रूपी विष्णु भगवान का हम पूजा करते ही। अब पूजा यही नाते करते ही कि हमार जवन धन संपदा देखा था ये कुल भगवान के दिन हो। अब हम भिक्षा मांगे ना जाए, भेंट ना हो बैठ जा, प्रसाद हलाई ले तुम अपने नगर के जा। लकड़ीहारा इतने सुनते में आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी शक्ति भगवान में बा। चला हमहू भियान जौन लकड़ी बेचे पाऊ मैं कथा सुनो कि चीटी के पाया में बाधी गयन रही, चाहे समुद्र के पारे लगावई और चाहे तो रंग के तेरा करई अरु चाहे तो द्वारा ही द्वार फिरियावई। लकड़ीहारा सोचत बा भगवान की माया हो, चाहे चूटी गोड़े में जात बांधा समुद्र पार कही जाए और गरीब से राजा बना जाए, राजा से गरीब, ये भगवान की माया। भियान भगए उनहु लकड़ी बेचन, लकड़ी के बेचे दुगुना धन पाएन और ल्याई के भगवान के विधिवत पूजा सुनेन। अपने भाई बंधुजन को बुलाए के कथा के सुनने के प्रभाव से तदपरता प्रवाह बेगड़म धन पुत्रवान यो, धन और पुत्र से आजाद भयन, जब तक जियन तब तक शुभ भोग कहन, अंत में वैकुंठ पा गए। यदि श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोला श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बिहारी लाल की। मानो जम्मारु ततोल वेग्यम जितेन्द्रं वातदमजंग बानर ज्योत मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपाध्वे। श्री रामदूतम शरणं प्रपाध्वे। गणपति कम समझ भी हो तो चौर भैया छतो फिर ले जाया तो तहिबाज पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रोधन मुनीशात महापुराउल काम को नाम निर्भाषासी महामते जितेन्द्रं ततिपादी चा जो देवालयं करति द्रे द्रे धंग दत्वादि जोहं संतोन बुधि भार जाता सुरुमुदा चा सरोज बंदनागते भाद्रतीला नदी तीरे सत्य साबुतुमाचरति सुसिमिन्नन्द्रेतात्रं साधुरीका सामागतं पाणिज्यार्थ पूर्णैकै परिपूरिता नामं संतापतन्ति रे जगाम निरपदप्रति रे श्वासावटैनं रूपं पाव्रजमीन्यादिवसाधोवाच्यं गुरुधे राजन् वैजुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुत सर्वं रोधमीचां सामृतम्। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम करके एक राजा रहन। राजा जितेंद्री रहन, सत्यवादी रहन, मंदिर बनवाए रहें, इतना दान पुण्य कराए कि पंडा पुजारी उनके रुपये पैसे दे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन राजा रानी के दोनों प्राणी धन संपदा कुल रहाई, बेटो बिटिया न रहाई। ये सब परेशान भयन के साधु संत इनसे बताए कि एक नदी भद्रशिला है, वही कथा सुनत जावत तोहरे संतान पैदा हुई। राजा रानी दोनों प्राणी वही जाय के कथा सुनत रहाई। वही समय एक साहूकार बनिया नौका लई के परदेश से लौटा रहाई। नौका खड़ी के किनारे गए राजा के पास। राजा से हाथ जोड़ के विनय करता है कि हे राजा, कौने देवता पूजन करता है, का करे करता है। राजोबाज राजा ने कहा कि हे साहूकार, हम विष्णु भगवान पूजन करता ही, हमारे पास धन संपदा बहुत कुछ हुआ लेकिन संतान ना है, बेटवा बिटिए। और कहा गया है कि पत बिन सोने माग पुत्र बिन है घर सोना, और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। जैसे पति के मर जाने से स्त्री की मांग सोनी हो जाती है, वैसे अगर घर में पुत्र न रहे तो घर सोना लगता है। कहें हे साहूकार, इसीलिए हम भगवान का पूजा सुनते हैं। तब साहूकार कहें कि हम संतान नान्य, हम प्रसाद उरसाद दैद राजा, हम जा अपने घरे कथा सुनो। प्रसाद लई के साहूकार वहीं चलें, आज के अपने घरे अपनी स्त्री से पूरा हाल बताएं कि कौनो संतान हो तो भगवान कथा सुना जाए। तो उनका ये औरत कहा कथवा पहले सुनला संतान होत रहे, कहन ना ही जब संतान हो तब। भगवान का सती प्रसाद खाते ही साहूकार बनिया की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीना में जा करके एक रत्न के समान कन्या पैदा भई। रत्न स्वरूप यानी लक्ष्मी के रूप में लड़की मानी जाती।
पैदा भाई। अब वो लड़की कन्या कलावती होकर नाम धरागा, वो बाढ़े लिया प्रतिदिन। अब ओकर शादी विवाह के दिन निश्चय कई दिन बड़बार भय थे, लेकिन कथा एक दाएं सुने ना न पैदाइशी में न बिया है में। भगवान कहन अगर इनका कुछ दंड न दे तो झूठ समझी भगवानों के, तो भगवान दंड दे जब शुरू कहन। तो ये बियाह के एक बाद ससुर दमाद चला गए कमाई नौका लई के, जहाँ कमात रहा वही नगर में चोरी भी राजा खिया। और चोरे जब अपरत नाय देखें खेदा रहन पाछे से, बनिया के नाव कम भाई के गुना भाग लेन, पकड़ के बनिया नाव धन इनका जौन कमार रहन नाव कम रही वो राजा छोड़ रहन इनका सही बंदी खाना में डाल रहन। तब एक दिन लड़कियों माता पुत्री जौन घरे रही चोरी हुई गिनऊ घरे अन्न अन्न के लिए भिक्षा मांगे पड़ा। तो लड़कियों एक दिन गई रही एक ब्राह्मण घरे कथा होत रही, काफी रात बीते अपने घरे आई। तो उनका महतारी कहत कि हे बिटिया कहाँ रहू तू सही सही बताऊ, काहे बदे कि साधु बणिक यरु पंडित घूम ही पावहि मान, और नीति क्या ते बला फिर नहीं पावहि अति अपमान। कहीं साहूकार हैं पंडित हैं, ये बनिया लोग घूमे टहरे समान सम्मान पावत हैं, और स्त्री घूमने से नष्ट हो जाती है। हे बिटिया कहाँ रहू एक कारण बताओ। तब लड़किया कहा कि पूजा होत रही, वही पूजक नाते बैठ गए माता जी प्रसाद लेके आई यही आदि व्याधि समाजुगतम जौन हमरे पाका पिड़की होत रहा माता जी जब प्रसाद खाए खसरा खजूरी रहा सब ठीक होत बा। हे माता जी तू लखाई लिया उनके मायू खाई प्रसाद। तब उनके ख्याल भा कि हे पुत्री तोहरे पिताजी का उदान माने पूजा पाठ एक बार सुनन नाय लियावा जौन कुछ भिक्षक मांगे भियान मिले तौन पूजा पाठ सुन लिया। तो गई दिन भिक्षा मांगे संझक समय लिया भगवान का पूजा सुनी, विनती की कि ससुर दमाद घरे आए जहीं तोहार फिर पूजा सुनो। अब जहाँ बंदी खाना में रहन भगवान सपन दिखाएन, बहुत दिन थोरो बांधे रही हैं वो गैन सपन दिखाएन। आकाशवाणी होत रही पहले कहन इनका सज्जन पुरुष को ना छोड़ देता तोहार राज धन पूरा सब नाश कर दे भगवान। अब वो डर के नाते राजा छुड़वाएन उनसे सर सम्मान देवाएन कपड़ा पहिरवाएन नवा नवा गहना गिट्ठी देहन कहन नाव कमलात देहन कहन जा जौन दंड तो हुक्का मिला भगवान के दंड दिया रहा हमार दंड दिया न हो तू सब अपने नगर के जा। अब साहूकार अपने नगर के आवता श्री श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयो अध्याय बोला श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। चढ़ाई दे जा महावीर बिनु हनुमान राम जस जस आप बखाना देवी पूज पद कमल तुम्हारी न सब होई सुखारे। आरती अगरबत्ती जला नंद गोप गृहे जाता यासोदा ग्रभु संभव ततय स्वानाक्षिष्यामि विन्ध्याचल निवासनी स्वयं वैष्णवे सग्रहितवीरजां विश्वासबीजां परिपाति माया सम्मोहितं देवि समस्तु मे तां तमेव प्रसन्नं मो भोक्ति हेतु महालक्ष्मी नमः दुर्गादेव्यै नमः महाकालिकै नमः विन्ध्यवासिनी नमः। तू तही बात फूल फिर ले जा तू से फूल लगे तू तही बात यात्रा तुम्हारे साधु दिखाई कोई कोई कौन जल दिखाई तो तही बात यात्रा तुम्हारे साधु मंगलायान को राम रामे भ्यो नगरंजो ये दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिंगिया तुम्हारे साधु की महल तो नौषधम। सूद जी ने कहा कि अब ब्राह्मण बोलवाई के जब धन आपन पाएगी साहूकार नावका भरी देखे सोना चांदी से, तो ब्राह्मण बोलवाई के ब्राह्मण के दान पुण्य के हैं साहूकार दान पुण्य के नावका हाकेन। जब नावका चली कुछ दूर 4 किलोमीटर आई तो भगवान जवन है ये पीछे पकड़ लेन उनका दंड दे। अब वो सोचा तहन कैसे फिर इनका परीक्षा लीन जाए। अब फिर दंडिक रूप बनाए और दंडिक रूप बने जाए कि वहाँ खड़ा हो गए नाय के आगे उनके कहन हे साहूकार खड़ा रहा अरे तोहरी नावका में का वर्तमान बा। बनिया हंस के बोलन कि हमारी नावका में जवन बाटे लता पत्रादिक भरा बमरचा मसाला सही न्याय बताएं
कहन हरण बहेला बड़गूलर बनहसपाती बछनाग बबुरी भिडंग तेज पारा है। मुस्की मुलेठी माघी मिर्च मधु फल केसर कपूर काजू का सनी छुहारा है। चंचल चिरौजी चूवा चंदन सुचारु चीनी लाइची लवांग लोहबान सूट खारा है। तेज पात धनिया सौंफ जीरा हींग हल्दी आदि गरम मसाला है। सालिम सुपारी सूरती शहर बनारस की कत्था कानपुर श्वेत कटनी काला है। जवा खार जहर मार जावित्री जाफरान सिंधिया सुहागा सोठ मिलतास वाला है। शहद सफेदा सीप साभर नमक सेधा गरी केल गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। कहन महाराज हे कुल ब्याज जौन बतावत है भगवान कहन जाए मस्त जवन कहत है वही हो। भगवान केवल परीक्षा लेते हैं जवन कुछ दिखावत है ओका कुल देखा है। अगर दुनिया को खियावत है उनका खाई कमी बिया वो जवन बाटे कहन जा जवन जवन कहा था ये सही नहीं करे। तो कुछ दूर कहे के बाद चला गए तो जैसे पानी में लौकी बहाउतरी आई आवई वैसे नाव का हलुक चले लिया। जब बोरा खोल के देखा तहन तो जवन सोना चांदी रहा कुल लाइची लवांग हो गया। तब तो उनकी बेहोशी आई गई। नौका खड़ी के हिंदन से गिर करें बेहोश हो गए। तब उनका दामाद कहा का हुई गए इनका। तब वो पूछत बा पिता से अपने तो उन बेहोशी कैसे बोलाई। तब वो मनावत बा लड़केवा कि हे पिताजी चिंता जिन क्या रहा चिंता कहे से शरीर कल्ले कल्ले पुनः कम हो जाए सोचत सोचत। और चीता जमन बा बना था मुर्दक जलावत है। तो चिंता जिन के रहा हे पिताजी गतम न सोचा कृत्यम न मन जमन चला गया ओका जिन सोचा। अब जौन केहू के उपकार कही दे तो जिन सोचा बड़ा उपकार कहे जाए तो उपकार माने वाले ना हैं। परनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विचारी। मोह मूल बहुसूल प्रदे त्यागहु तुम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कहन प्रणत पाल रघुनायक कृपा सिंधु करारी यानी रामचंद्र जी जौन बा खरदूषण के मारे रावण से जबर रहा है खरदूषण पहले इन्हीं के लगे सुपन खा गई रही। खरदूषण त्रिसजा अरुबाली बाधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण के मारन बाली रिहा इतना जबरों का मारन तो उन्हीं कहन कि जा प्रणत पाला रघुनायक करुणा सिंधु करारी उनका ही करुणा सिंधु ना हो भगवान के जाए हाथ जोड़ा विनती करा उनसे तब तो हार धन जौन गड़बड़ान पर फिर रही हैं वो। तब ये हुसैन जब तो जाय कि भगवान के स्तुत करे लिया गन कैसे स्तुत करता है कि नारद ते सुख व्यासार टाइमो नि स्वामिता हूँ तुमको पारे न पावे अब जाकर भेद यछेद भेद की जाकर भेद निरंतर गावई। निर्गुण ते गुण धारे महाप्रभु नित जग में आकर खेल रचावई। हम मूर्ख तथो जन जान यहो हम मूर्ख कहाँ तुम्हारो गुण गावई। कहन महाराज नारद जी रहें सुखदेव जी रहें व्यास जी रहें ये सब कहानी जानते हैं। कहानी जाने में जितना विद्वान रहें जितना संत रहें पहले कुल्लंठ रहें जब हो संहारत मनाई तभी ज्ञानी बनत तभी विद्वान बनत है। जैसे व्यास जी पूरा पुराण लिखे हैं एक मलाह लड़की पे आए रहा है मछली पेट से निकली रही संदूक में आवत रही है तो पाए रहा तो ओकर रखे रहा लड़की ओकर पालित रही। वो ऋषि जवन बाटेन विराम रहा मनैवा कह लड़की यही पार कह दे पराशर ऋषि यार से जात रहन वही प्यार दिन के बात रही। अब उन लड़की खेवत रही उनके मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई ऋषि के कहत बाटे लड़की ये कहत महाराज एक तो दिन दूसरों नदी के बीच में और तीसरो जौन ऋषि मुनि ऐसे कैसे गलत काम सोचता है। लेकिन वही समय पार उतरत तुरंत मारन कोहरिया पर जैसे माँ कोहरिया सब परत है कोहरिया पर डार देना निहार हो गए आओ तुरंत उल्टा सीधा काम कह दें वह पराशर ऋषि व्यास जी पैदा हो गए व्यास जौन लिखे पुरावा वही लड़की से व्यास जी पैदा हो गए। तो उनका व्यास जी जौन बाटे यही ढंग से कहानी रही ये नहीं कि लड़कियां सुकत देव जी रहे स्वर्ग न्याय हो रहा उनका ही कथा कैसे बा। सुकत देव जी एक बार शंकर जी बिया भा तो सती जन्मे तो ये शंकर जी की जाति ब्रह्मपुत्र दक्ष रहें वो का कहन कि प्रजापति के मालिक बन गए। तो उनके सभा एक दाएं जुटी शंकर जी गए प्रणाम नाय कहन केहू के प्रणाम न कहे के नाते उनके ससुर सिया गए हम का गोड़ ना धरे सब जुटी वो कहन अब ऐसे जग करब हम सब दमादे के न्योता दे ढेर लड़की उनके रहे कहन कुल दमादे तीन तीन लड़की दो लड़की अग्नि देवता के दे रहे और वैसे दे रहे कहन कि कुल दमादे के न्योता दे इनका दोनों प्राणी के न्योता न दे बिटियों को अपने दमादे के न आवे की बात जी उदही दहन ये सब जाने सुनन कुल अपने मन से जात नाय कहने आवत ही हर से नहीं जाता ही नहीं सने रही मन तहान जाइए कंचन बरसे में तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में। जैसे आवत ही हर से नहीं जाता ही नहीं सने कतम चला गया अगर कहा हे भैया अरे आवा आवा कुर्सी बैठ गया
तो बड़ा खुश हो गया बा। अब ही देखा था कि नाच बात आवत ओका बैठावत ना ही है, तो ओकर जान स्वागत ना किया, आवत ही हरते नहीं, जाता ही नहीं सने, जात है ओका कुछ दूर पहुंचाया ना, जर्मी पहले की ना की है, उ सोचे कि मारा कौनो कदर हमार ना की, आवत ही हरते नहीं, जाता ही नहीं सने, रहे तुलसी तहां न जाइए कंचन बरते में, केहू खिया हम जात ही हमार वो स्वागत ना भाव करे, रोज सोना चांदी बरसात होई, तो हम ओकर कौन गुड़गाव, हमका गए कौन फायदा बा। तुलसी तहां न जाइए कंचन बरते में। तो वैसे ये न्योता नाई दहन, जब एक अपने मन से जाय जाय चाही सती जी, तो शंकर जी अडर नाई देत रहन, कहन यही तन सती भेंट अब नाही लीन, कहन जा लेकिन अब तन हमसे भेंट न हो, अपने मन मानी जात हूँ नहीं हरे। सब देखी विमान से चढ़ के जात रहने, नहु चल करी, नंदी बैल भेद दहन साथे जाय बदे, ये सब गई जब वो अपने महतारियत कुछ बोलबो कि ढंग से महतारी बिटिया से, लेकिन वो अपने बिटिया के रत्ते भाली ने पूछन शंकर जी, ओ दक्ष राजा, ये अंत मोहि कूद फान के मरी गई टीका में आहूत में, जीते शरीर जल गई। तब यो जब जन्म की दूसरे पार्वती खिया जन्मी, पर्वत खिया जाए हिमाचल खिया जन्मी मरे के बाद, तो वो पार्वती कहवाई। तब यो पूजा करत रहा कि हमका शंकर जी मिले, और शंकर जी मगन में रहा पार्वती मिले फिर से, ये दोनों जने के यहाँ रहा। तो दोनों जने बियाह जब हो गया ते आयन साथे, तो एक दिन नारद जी झगड़ा लगवाई दहन। नारद कहन देखा शंकर जी तोहका सुनौते ना सही मंत्र हुआ ना, तुहू अमर हो अपन अमर हन, और तोहका मरा कर बुधाई जाओ चाहते नई औरत पाई, एक ढंग से झगड़ा लगवाई दहन। तब शंकर जी जब आए तो हट करे लियागी अमृत संजीवनी मंत्र सुनावा, कहन नारद जी बताए दे, कहन हाँ। तो एक दिन सुनावे बैठी संझक समय रहाई, तो एक त्रिशूल रहा, त्रिशूलवा कहन फेंका, जब त्रिशूलवा फेंके तो जितना जीव जंतु रहन उस भाग लेहन, एक ही आम सोगा बच्चा दे रहाई, आबू सोगवा भाग के कहाँ जाए, अंडोल भाग के कहाँ जाए। तो वही दिन तो अंडोल में सराहा सुने थोर था धियाना, फिर वही हाल भया, फूट गया मुँह ओकर हुकारी भल रहे, पार्वती गई सोई। शंकर जी कहन के हुकरिए भंत भरत बा, कहन दूसर के जीव घरे हम तो सोवत है, कहन फिर त्रिशूल बहावा, फिर त्रिशूल बहाई तो सोग्गा भर आई अंडो वाला उड़ के भाग, और त्रिशूल खेद दे पीछे सोका, वो भागत भागत कहाँ के जौन नहीं व्यास जी बतावत है पैदा भराइन है, ये नहीं कि मेहरारू के लड़कियां ना होत रहा, सुती छड़ा रही, यही शोक में वो अपन जंगल में तपस्या कर रहे मेहरारू है घरे, उ मोहबाई सोवत रही दिखा रहाटा में, उ सोगवा भागत भागत गा उन्हीं के मेहरारू के मुँह में हली गए संजोग से, और जब हली गया तो त्रिशूल देख डर के नाते निकलता ही नहीं आई, कि 12 बरिस गर्भ में बैठा हूँ अंदर से ही ताक रहे हूँ, 12 बरिस गर्भ में रह गया, निकला तो मार दिया राजा। तब नारद जी ज्ञान व्यास जी लगे कहन राजू करूँ तरह लड़के हुई है जो है, तो शंकर जी एक त्रिशूल भेज दे हैं तो फेटो छाट दिया रही मांगत, अरे अच्छा का लौटावा करूँ। तब ये गए तो मंत्र मारे तो त्रिशूल लौट गया, पार्वती जोन बाटे सही हो गई। अब ये 12 बरिस में जन्म सोग्गा की न्याय हो रहा, ये नहीं सुकत देव इतने ज्ञानी नहीं करें तख्ती लेके फायदा भरे नंग है। अब ये तुरंत जाए लिया गए, तो ये अपने बेटवा खेरे लिया गए व्यास जी, कहाँ जात बा, तो तालाब रहा, तालाब में औरतें नहात रही हैं, और लखई लिया गए ने कहन तोहार निया कम ठीक बा, तोहरे लड़के के निया ठीक बा, यहीं और गए है वो, और तू लखन ना हमरे सही कोरी, कतौ कतौ का घाट बा बंगाल उंगाल में, नंगई स्त्री नहात उनके अलग घाट रहे, स्नान करे के अलग रहे, हर चीज का अलग अलग घाट बा। तब सुकत देव जी जौन बा नहीं राजा परीक्षित के सुनाए रहे ने, ये राजा परीक्षित के जब किरुआ काटे के श्राप भा नहीं सुनाए रहे ने, और घाम बन आज बताए राजा परीक्षित जौन बाटे जब उनके राज से आए है, कलयुग आई है, तो कलयुग पहले गौ वौ मारे लिया, सब परेशान करे लिया, तो गाय गाय जौन बाटे गौ रूप बने की पृथ्वी गई राजा परीक्षित से कहीं महाराज कलयुग आई गया, एका मारा पीछे दंडित परेशान सब कर दबा। तब ओका जाय के राजा कलयुग मारी चले, तब कहे महाराज महाराज जी हमका जौन बाटे 4 भाई है, हम सब जब राज के बा सतयुग त्रेता द्वापर राज का इज्जत हम तू ही भाई है, हमका राज कराई दिया। तब कहन कि ठीक तो हुक्म मारब ना, लेकिन हमरे एक जनता बझावा दिन हम राजा भाई, कहा अच्छा ठीक है महाराज हाथ जोड़त है, 2-4 स्थान हमका दे जहाँ रही हम, कहन जा कौन कौन मांगत है मांग लिया, कहा एक सोनम बास कर कलयुग में, सोने में रहा कलयुग, सोना पहले तो भाई के तो बहु जाए के तो सोनम रहा, कहन अवर कहाँ रह, कहन कि सोने में रहा, और जहाँ गौ हत्या रहे वही रहा, जहाँ शराब मदरिया बंद रहे वही रहा, 3 जगह मांगे रहा कलयुग। अब राजा समझ न्याय पायन, राजा वरदान दई देहन, अब कलयुग जौन बा सोने के मुकुट पर राजा पहले रहन हम बैठ ले तुरंत बैठ ले, कहा इनका परेशान करता है, इनका पहले परेशान करब कलयुग। अब सोने में उनका दिमाग तो हो गड़बड़ राजा के, एक ठे ऋषि रहन मौन रहत रहन हरदम,
वो ये गायन पानी के चक्कर में पिए बुए बतला बतला और ऋषि जवन पर मौर रहे बोले कैसे। अब एक आ कहन एक सर्फ एक जने मारे रहन मार के बहावा रहा वो धनुही से उठा के लग जाए गटैया उनके गला में गाड़ दहन। अब उनका लड़किया जौन ऋषि के रहा है वो जौन बाटे रहा है नदी किनारे क्रीड़ा करता रहा खेलत उतरा है लड़कियन में कौनो लड़किया जाके बता तू खेलत है तोहरे बाप गटई तीरे उड़ लगा दे निकाल के आ रही है। अब लड़कियों गा पानी लेहस नदी को छाप मार दे कहे जा राजा साहेब जे करे गटाई जाने ना राजा डारे हैं कहा जे गटाई में के कीड़े डारे हो हमारे पिता के ओका 6 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर ओका कीड़े काटे और वो कीड़े काटे तच्छक नाग रहा मर जाए में नहीं जाओ श्राप दे दे। जब ऋषि वो तो काटा डूब चला गए अपने घरे राजा जब जागन तो लड़कियों बुलाएं कहनी कैसे कीड़े हर बात कहें डारे काज नहीं के हम श्राप दे दी नहीं कि 1 महीने के अंदर मर गया। तो पता लगावत लगाएं कहन वही राजा है राजा परीक्षित जाए कि ऋषि की जगह गटैये में डारे रहन खुद जाए बतवाएं कि अपन उपाय कौन सोचें वो ऋषि के श्राप गलत ना जात वो अपन भागवत होगा सुन लें। तब यही भागवत सुने ले आगे कि जो ने मतलब मरी तो मोक्ष हो जाए मरी के बाद प्रेत न हो ये कथा सुनाई जात रही तच्छक नाग वहीं से काटे चला बाटा वहीं से और समय आएगी काटे बदे और यही इतना व्यवस्था के बाटन के अंदर के कीड़ा भी ना जा सका चारों जाली ले आ गया। तच्छक नाग वहीं चला धनवंतरी वैद आए धनवंतरी वैद मिल गया उनसे डगरे में धनवंतरी वैद समुद्र से निकारा रहन वैद हैं चाहे जेका ठीक कह दें। अब वो धनवंतर वैद कहें कहाँ जाता है तच्छक कहें जाता ही राजा काटे परीक्षित का डर हो गया कहें तू काट लेबा उनका मारा मंत्र सही हो जाएंगे कहें अच्छा चला ठीक बा हमारा तहार शर्त ही हो एक पीपर एक पेड़ रहा तछकवस कहें काटा तू झूर हो जाए हमारी ये कह दे वो काटे चपकाए कि पेड़वा पीपर झूर हो गए तछक ना गोवा। अब ये मंत्र मारे धनवंतरी बैठ पेड़वा हरियर हो फिर तब तो वहाँ जो है किरवा कही तो वहाँ काट ये तो सफल ना होगा हम कहा महाराज जवन धन दौलत होगा करेगा दे यहीं से लौट दिया तू धनवंतरी बैठ और राजा काटे दे हमार ब्रह्मा के वचन दिन खत्म हो गए। अब जब हाथ उठा के देखा तहन धनवंतरी बैठ कि राजा की उम्र बा कि नहीं कहें तो राजा की उम्र खत्म हो गया जिया फायदा ना ऐसे बढ़िया धन ले रहे ठीक वैसे काफी धन लाई लेहन मड़ी मोती एक बात कीड़ा चला काटाई तो जब काटे की जगह गए तो पहरा पे हल नहीं पावत रहा तो किरवा वह 5 ब्राह्मण बन गए 5 पंडित बने है रूप बनाई के और टपरी में आम एक फल लग जात रहें तब आदेश भा कि पंडित जी आई मिले बदे राजा कहन अब तो मरे बटवाई की जब ब्राह्मण हैं तावे दे गैन बैठे उन्होंने ब्राह्मण रूप में कुल यमुआ सब देश बैठा रहें खियान पियान ये काम राजा कहने महू खा जैसे यमुआ खाई चलें वही किरौना नहीं गिरत यमुआ में इतना करता कहें जब कौनो तच्छक ना जाए समय हमार होई तो किरौना ले बैठे ले गटैये पे जैसे गटैये किरौनो बैठे राजा काटे नहीं होते होगी तो नहीं सुखत देव रहे साहूकार जमन बाटा अंत में भगवान उनका समझाएं तब वही साहूकार के कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो दौलत खजाना माल सब यही रह जाना है थोड़े समय जीवन पे राम पर ध्यान धरो आए जहाँ से वहीं फिर जाना है झगड़े और लड़ाई क्या कुछ है काम नहीं काहे किसी से बैर तुमको बढ़ाना है लाखन में एक बात बता रहा हूँ काहू को सताओ मतन तुम्हें मर जाना है। कहन की जमन बाटे हे साहूकार धन तुहार दे देता ही आओ हित जान तुम्हें उपदेश दिया धन भूखे कंगाल को बटिएगा पहचान के लोग से बात करो भल मानुष को मत डटिएगा दीन मलिन को देख परे सिया राम कहे दुख मुचिएगा संकट में जब आन फंसे सिया राम कहे दुख कटिएगा। तब साहूकार अपन गलती माने धन संपदा पाए अपने घरे आए भेद देने की लड़किया के नाव खेवाले मल्लाह की जा हमारे घरे कह काफी धन लेके आई हैं 2-4 दिन सामने लिया चलाई। जब उनके माता सुने पे आई बिटिया कहीं पंडित बुलवा देता है तू कथा सुना हम जात के लिए आई क्या आवत है जब गई लियावे बदे माता जी लड़कियों कहीं हे पंडित सीधा पिछान धियान लग जाए कथा पर अपन दान दक्षिणा हम जीव ना लगा तो जाता है उन्होंने प्रसाद खाई बाटी अपन चली गई सब मिलता है लेकिन लड़कियों के पति न्याय मिलता है। अब लड़कियों के पति जब ना मिलता है तो लड़कियों विलाप करे लिया गई रोई के कि हे विधना तोरे काह बिग्यारा जो यस आयहु में दुख डारा बिन पति कह रहे मोरे कहाँ ठिकाना यही तो अच्छा है मर जाना। औरत के लिए पति ने और पुत्र दुइये ये हैं इनके भाई। तब वो बिलाप का रोवे ले आ गई और गाई घरे से अपने माँ से खड़ाऊ ले आई चीता का लकड़ी बनाई चंदन के कूदो जैसे चली वैसे भगवान की आकाशवाणी हुई हे साहूकार
ई तोहार लड़की प्रसाद लहे बिना चली आए गया घरे जाए प्रसाद खाए के आए तब एकर पति मिली गई घरे प्रसाद खाए हुए गई चारू प्राणी तब इकट्ठा भैन जब तक जीवन सुख भोग कहना तुम्हें वैकुंठ श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। हाँ क्या हो जय हाँ ठीक है कथा कहता ही तेजू मला मंदिरों की ठीक बघारे कहीं बतला ले हम तो बाटी अगंगे हाँ बोलो से तो बा बोलो से ले लेकर अध्याय और रह गयो दे हम होत बा सूत ही बाज सूत जी ने कहा कि प्राचीन समय में एक तुंगा ध्वज नाम के राजा रहन इनके 100 पुत्र रहन इनका काम रहा रोज शिकार करे यहाँ गोल लई के तो एक दिन अपन गोल लई गए शिकार करे तो आंधी तूफान आए मजे गोल तितर बितर हो घर में तभी एक मृगा उठा ऊपर खेदेन राजा वो भागत भागत इनका बहुत जबर जंगल में लग चला गया जंगल में जब लग गया तो राजा खाए बरे दौड़ा राजा कहन भाई तू कौन ऐसे कर्म के है जो ये जंगल में रहा था खाता है सबके के है तू कहन हम प्रेत में बाटी प्रेत है कहन कौन कर्म किया जो प्रेत में गया कहन हम उस जबान में गुजरात में पैदा भर रहे बहुत जीव रुपया पैसा लग बाल दिहाड़ी मनाई रहे तब से आई है यही परा रही जे आवत खाई ले आई थे राजा कहन तू हमारे साथे चला तो उसका मुक्ति दिवाई देव खा पिए दिन हमका राजा का घोड़ा ले रहन लेके आयन उनके नगर के यादव लोग कथा सुनत रहन कथा हो कि नमका रहा प्रसाद लगे राजा के लगे दे बदे लेकिन प्रसाद राजा लेहन ना आई प्रतोवा कहा हम खाई ले कहन हाँ तब वो चरणामृत प्रसाद जब करे मुहिम पर प्रेते के तो वैकुंठ हो गए छुट्टी मिल गई राजा गयन 100 पुत्र इनके परेशान रहा खटिया पकड़ ले रहा तब विचार छदुर लखन आशा तब भगवान की से आकाश वाणी दे के हे राजा जहाँ प्रसाद बहाई बाटा वहीं जाए के यादव लोग के साथ कथा सुनबा और सबके यहाँ से खाबा तब तोहार परिवार फिर सही हो जाए राजा जाए कोई कथा सुने के बाद तब उनका परिवार फिर सही है अब दे तहन सतानंदो महाप्रागा सुदामा ब्राह्मण भूत सतानंद जौन ब्राह्मण रहन है ये मरे के बाद सुदामा बने सुदामा का हाल 20 दाम बताए यही कि चाउर लग गए वहीं गरीबी झेलेन मुट्ठी 2 मुट्ठी चबाने सुदामा दास जी घर दुआर कुल बन गया ठीक बा एक बार कंस जवन बाटे मृत्यु के भेजे रही अपनी ओर से कि जाकर भगवान को मार दिया रहा तो मृत्यु जवन बाटे चली के भगवान को मारे बदे तो सुदामा दास जी से कहन कि भगवान की हे सुदामा तू रच्चा मृत्यु को रच्चा रोक लेता तो ठीक रहा सुदामा दास जी कहन महाराज भगवान तू है अब हम का कहता है कहन मृत्यु के उहे मनाई देख के आवत है जे कबो चोरी चमारी के हो बेईमानी के हो भगवान सब दिन भजे हो भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह के कहन इस बात कहन हाँ तो मृत्यु वैसे चली आवत रहा काली में आई कि नहीं आई रूप बनाई के सुदामा जी जब नितान किस लगे सुदामा जी क्या तहन कहा माता कहाँ जाता हो अरे कहन आज तक हमका क्यों देखे से ना बेटवा तू कैसे देख ली है का कारण वो बतावा काहे के पूछे हमसे कहन माता जी हम एक ही आराधना करते कृष्ण भगवान के जिन परेशान करा अब लवड़ जी तू ही समरे कहे कहीं बेटवा ठीक बा लवड़ तो जाता ही तोहार कहा लेकिन एक वरदान तू मांगा जौन कही कहन बतावा कहन जौने तोहार दोनों आँख फूट जाए याद दिखाई में काहे बदे कि ना तू हरदम रोकबा और केहू देखे ना तू देख लेता है हमका कहन चला ठीक बा पापन आँख संतोष कही देहन कृष्ण भगवान अपने गद्दी पे पूरा गद्दी संकल्प कही देहन सुदामा के नाम जबान हारो कहन तू देखा ब्राह्मण हाथ बच गया हमारी जाति जब सुदामा एकदम वियाई ज्ञान गद्दी पर से तब कहन हम तीसरे दई दे अगर तू ना लेते हैं कृष्ण भगवान कहन दान दिया